केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार हमारे साथ हैं। दादा, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग्य जो हैं उनकी नौकरियां जाने नहीं देंगी, 2 महीने के अंदर उन्हें देंगी नौकरियां। कैसे फैसला हो योग्य कौन अयोग्य कौन? घटना एक ये भी देखी गई कि वहां इंडोर स्टेडियम के भीतर घुसने के लिए होड़ लग गई, पुलिस के साथ मारपीट हो गई। देखिए, पहली बात एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज ममता बनर्जी ने जो बताया वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनको मानना है। जो योग्य है उनको नौकरी देनी ही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो जो योग्य है उनको नौकरी, उनकी ऑब्वियसली नौकरी रहनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल ये है, जो आप सवाल आपने पूछा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल स्टेट गवर्नमेंट को समय मिला कि डिसाइड करने के लिए और कोर्ट को बताने के लिए कि दीज पीपल आर एलिजिबल, दीज आर नॉट एलिजिबल। लेकिन सरकार बताई नहीं। अगर लिस्ट है उनके पास और वो छुपा रही है, इसका मतलब यही है कि जो लोग अयोग्य है, जो पैसा तृणमूल कांग्रेस को देकर जिनको नौकरी मिली, उनकी नौकरी बचाने की जो तोड़ जोड़ जो ममता बनर्जी दिखा रही है, उतना जोर बाकी लोगों के लिए नहीं दिखा रही। और ये संख्या सिर्फ 26,000 नहीं, लाखों लोग इसमें अप्लाई करते थे। 22,000 23,000 लोग अप्लाई किए थे, सबके साथ नाइंसाफी हुई है। कुछ लाख लोग जो पैसा देके रखे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन सब से मैं कहूंगा आप उन तृणमूल नेता को पकड़िए, पकड़ के उनसे पैसा लीजिए। अगर वो बोलते कि पैसा नहीं, हमने कालीघाट भेज दिया, तो उनको रस्सी से बात कर कालीघाट तक लेके जाइए और ममता बनर्जी से पैसा मांगिए। इंडोर स्टेडियम के भीतर बहुत कम लोग घुस पाए, पुलिस के साथ मारपीट हो गई। वो तो पैसा देके पास बिक रहा था, 500 रुपया पर पास बिका। और ममता बनर्जी इतने कम लोगों को घुसने दिया अंदर, कम लोग घुस पाए अंदर। तो मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि यही सब क्या योग्य है? जो पैसा देके पास खरीद पाए, बाकी लोग जो पैसा देके पास नहीं खरीद पाए या घुस नहीं पाए, वो अयोग्य है क्या? कौन तय करेगा? कैसे तय होगा? सरकार के पास कोई इसका लेखा जोखा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री ने कहा है कि वॉलंटरी सर्विसेज दें। देखिए, सरकार वॉलंटियरी सर्विस देने लायक हो गई है। ये सरकार अपने पद पर बैठे रहने की योग्यता खो चुकी है। और ये जो योग्य अयोग्य क्यों हो रहे हैं मालूम है? क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर एक अयोग्य महिला बैठी हुई है, अयोग्य व्यक्ति बैठी हुई है। तो पहले सबसे इस अयोग्य को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर जाके योग्य के लोगों के साथ जस्टिस होगा। जिन्होंने नौकरी खोई है वो कह रहे हैं कि नबान्नो अभियान करेंगे, क्या आप भी शामिल होंगे? ऐसा होता है? वो बुलाएंगे तो शामिल होंगे हम, और उनको बुलाना चाहिए। अगर वो बुलाते हैं तो हम शामिल होंगे। अंतिम सवाल, रामनवमी को लेकर के पार्क सर्कस में एक घटना हुई जिसे लेकर आपने ट्वीट किया, और इसके अलावा टीएमसी के नेता भी सड़क पर उतरे रामनवमी पे। देखिए, टीएमसी के नेता किस लिए उतरे आपको पता है, हमको भी पता है। आगे आने वाले 1 साल में इलेक्शन है, ये चुनावी हिंदू है, राहुल गांधी का स्टाइल फॉलो कर रहे हैं लोग, लग रहा है। तो आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जैसा ही हाल इनका होगा। हाँ, कुछ जगह में छुटमुट घटना घटी है, लेकिन इस बार जिस बड़ी संख्या में हिंदू समाज रास्ते पे उतरी, इस समाज की शक्ति देखकर जो लोग दुष्कर्म करते थे, पत्थर फेंकना, बम मारना, ऐसे चीज करते थे, वो लोग करने का साहस नहीं जुटा पाए। हावड़ा में पिछली बार हमला हुआ था अंजनी पुत्र सेना के जुलूस पे, इस बार मैं वहां पे था, जहां पे हमला हुआ था वहां से हम रामनवमी लेके आए, और उनके सीने के ऊपर से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनके सीने के ऊपर से हम चलते हुए जय श्री राम का नारा देते हुए वहां से आए।